रैली को संबोधित कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ये थारे बिठाए को नहीं बैठे, मेरी जबान में रस होगा तो मैं आप पे बिठा लूंगा। आपने रैलियां बहुत करी, बहुत रैली देखी, लेकिन ये हांसी की विशालतम रैली अपने आप में एक पहचान है। संबोधित कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं ने बगैर किसी निमंत्रण के केवल अखबारी समाचार को पढ़ करके अपने जरूरी कामों को छोड़ करके यहां आने का जो कष्ट किया, बहुत बातें हैं, लेकिन अब भी मैं देख के आया हूं, ये साथी जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। आप बैठ जाओ, उसको जहां जगह मिलती है बैठ जाओ। जो साथी खड़े हैं कृपया बैठने का कष्ट करें। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा, मैं वही बात कहना चाहूंगा जो हम सब लोग आज भुगत रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पे जुड़ी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान की हालत दयनीय है तो देश का बहुत बुरा हाल है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और लोग इन परिस्थितियों से देश को उबारना चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया हुआ है। आपकी रैली का नाम जन अधिकार रैली रखा गया है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं। और अधिकार छीनने के लिए संगठन को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिल खोल के ये बात कही, आज संगठनात्मक दृष्टि से समूचे राष्ट्र के स्तर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है। और संगठन के बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि ये चुनावी रैली है। लोकसभा के चुनाव किसी समय भी घोषित हो सकते हैं। अभी सरकार दुविधा में है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हों या अलग अलग हों, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि म्याद के मुताबिक लोकसभा के चुनाव
मई से पहले पहले यानी अप्रैल के महीने में हर हालत में आपके चुनाव होंगे। और आपका ये ठाठे मारता हुआ जनसमुद्र इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अपनी एक पहचान होगी। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी आपसे कई मर्तबा कहा है और आज तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, ये तो अखबारों के, टेलीविजन के समाचार पत्रों से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि मजबूर होकर के सरकार मुझे मार्च के महीने में जेल से छोड़ेगी, मैं आपके बीच में आऊंगा। और मैं जब मैं आपके बीच में आऊंगा तो जो कुछ अच्छे साथी बहकाए गए हैं, वर्गलाए गए हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के प्रति समर्पित है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने के लिए वो नए सिरे से फिर आपके बीच में आकर के आपके संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। जहां तक विधानसभा का ताल्लुक है, वो तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, आपके प्रदेश में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। सरकारें आपने कई देखी, मैं उनका चर्चा करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार जनता जनार्दन के हितों की रक्षा कर सके, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए दुखी और परेशान लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सरकार के पास जाते हैं। लेकिन अतीत में निगाह पसार करके देखो, जितनी भी सरकारें बनी इस प्रदेश में, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसके पास लोग नहीं जाया करते थे, सरकार लोगों के बीच में आया करती थी और लोगों की जरूरियात पूरी करने का हाथ के हाथ हम प्रबंध कर दिया करते थे। क्योंकि हमारी एक सोच है, हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि इस देश के हर नागरिक को उनकी मूलभूत जरूरियात सरकार पूरी करे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये जिम्मेवारी निभाने में सक्षम ना हो, उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे सरकार छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ठगी ठोरी करने वाले, लूट मचाने वाले, सरकार की आड़ लेकर के उसके साथ चिपक करके लूट मचाने में यकीन रखते हैं, वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जनतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से इस प्रकार की सरकार का पतन करना अति आवश्यक है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं के जिम्मे है। पहली मर्तबा नहीं,
आपने कई मर्तबा पहले भी इस प्रकार की सरकारों का पतन किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान को हमने कई मर्तबा खचाखच भरने का काम किया, लेकिन पिछले साल की 9 मार्च की आपकी जो विशालतम रैली थी दिल्ली के रामलीला मैदान की, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और इस समूचे देश के निराश और हताश लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में पैदा होने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहादुर और जागरूक कार्यकर्ता निश्चित रूप से इन परिस्थितियों से इस देश को बचाएंगे। उन्नीस सौ 1977 तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। उस सरकार में लोग बहुत परेशान हुए और परेशान लोगों ने सरकार को बदलने का मन बढ़ाया, लेकिन उस वक्त स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी का एक व्यक्तित्व था, उनका एक नेतृत्व था, जिन्होंने समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके जनता पार्टी का गठन किया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था। 1989 में फिर हालात बदले, परिस्थितियां फिर खराब हुई और उस वक्त स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक व्यक्तित्व था, नेतृत्व था। उन्होंने छोटे मोटे सभी दलों को इकट्ठा करके जनता दल का गठन किया और जनता दल की सरकार समूचे राष्ट्र के स्तर पर बनी थी। आज 1977 और 1989 के मुकाबले में भी देश के लोग ज्यादा दुखी और परेशान हैं, लेकिन बदकिस्मती देश के लोगों की यह है कि आज स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण और चौधरी देवीलाल श्री का कोई नेतृत्व नहीं है जो लोगों को इकट्ठा कर सके। इसलिए 9 मार्च की उस विशालतम रैली ने देश के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि हरियाणा की मिट्टी में पैदा होने वाले चौधरी देवीलाल के अनुयायी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता इस कुशासन से निश्चित रूप से छुटकारा हासिल करवाने का काम करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, उनका विश्वास टूट ना जाए, उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए। अपने छोटे मोटे स्वार्थ को छोड़ करके संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाओ ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार कर सकें और इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी होगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं। सारी बातों का निचोड़ और सारांश ये है कि इस कृषि प्रधान देश के कृषक को अनेक प्रकार की सुविधाएं अलग अलग गिनाऊं इसकी बजाय हम बाकायदगी से सरकार बनने के बाद कमीशन कमीशन कौन सा था वो? अरे वो कमीशन कौन सा? और आप सुन रहे हैं हांसी से इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला संबोधित कर रहे थे विशाल जनसभा को और दावेदारी जताई है ओम प्रकाश चौटाला ने कि इस बार इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को मजबूरन उन्हें जेल से रिहा करना होगा और इस बार हरियाणा में इनेलो की सरकार। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हैं, बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं इस दौरान हांसी में आयोजित इनेलो की सभा में मौजूद। हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे ताकि किसान को दिक्कत नहीं हो।
कहने को तो मौजूदा सरकार ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया, लेकिन सरकार बनने के बाद उस चुनाव घोषणा पत्र को छेड़ा ही नहीं। अब जब चुनाव नजदीक आए तो उल्टे सीधे आश्वासन देने शुरू कर दिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज भी लागू करने के लिए तैयार नहीं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग काम के कानून बन रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और तेलंगाना की तर्ज पे किसान को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया कराने का काम करेंगे। आज इत्तेफाक से हम हांसी की सब्जी मंडी में बैठे। एक प्रकार से जहां आपकी चुनावी सभा का उद्घाटन है, उसी प्रकार से मैं ये कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि हांसी की सब्जी मंडी का भी आज उद्घाटन ही है। और इसके लिए खास तौर से व्यापारी वर्ग के लोगों के सामने जो दिक्कत और मुश्किलात है, पहले किसान का और व्यापारी का एक संबंध था। किसान की पैदावार व्यापारी खरीदता था। कांग्रेस की सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग शुरू की थी और उसका परिणाम ये निकला कि भाव तो केंद्र की सरकार निर्धारित कर देती थी, लेकिन खरीदती नहीं थी। चाहे वो बाजरा था, चाहे सरसों थी, चाहे गेहूं था, चाहे चना था, किसान का उत्पादन वो नहीं खरीदा करते थे। हमारी सरकार के वक्त में हमने बाजरा सरकारी रेट पर खरीदा और मंदे भाव में बेचा। किसान को सैकड़ों करोड़, सरकार को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसान को हमने फायदा पहुंचाने का काम किया था। हमारी सोच यही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। इसलिए व्यापारी को नए सिरे से हौसला प्रदान करने के लिए हमारी सरकार के वक्त में पहली मर्तबा हमने जो 1.5% दामी थे उसको 2.5% किया था। और अब के हमारी सरकार आने के बाद मैं हांसी की सब्जी मंडी में ऐलान करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम उनकी दामी 3% के हिसाब से बनाने का काम करें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। अभी आप सब लोगों ने उन शहीदों के प्रति सम्मान प्रदान करने के लिए अपना मौन रखा। ये केवल पुलवामा के शहीद नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों के द्वारा हमारे हजारों फौजी जवानों को शहादत दी। हम फैसला करते, मैं वायदा कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हर फौजी को जो शहीद होगा उसके परिवार को मकान बनाने के लिए 100 गज का प्लाट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चौधरी देवीलाल जी ने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमारी सभ्यता में है, हमारी संस्कृति में है, हम अपने पुरखाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। उन्होंने 100 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी और ज्यों ज्यों हमारी सरकारें बनती गई हम उस पेंशन को बढ़ाते चले गए। आज मैं वायदा कर रहा हूं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल की तरफ से जारी की गई उस 100 रुपया माहवार पेंशन को हम 100 रुपया रोजाना के हिसाब से देंगे, ताकि बूढ़ों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम उन शहीदों के सम्मान के लिए। और पार्टी टूटने के बाद पहली बार इनेलो प्रदेश स्तरीय रैली कर रही है हरियाणा के हांसी में, और यहां पर खुद इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला मौजूद हैं और विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।